फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होंगे, आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे आप लोग, सब मज़े में हो। तो ये जो वीडियो है इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो यह है कि मेरा फर्स्ट डे इन पोलैंड, मतलब जैसे भी मैं आया यहाँ पे। और सेकंड था मेरा कि फर्स्ट और सेकंड डे मेनली ये होगा अपना सीन कि यहाँ पे कैसी रही जर्नी। तो फिर मैंने क्या क्या अपने काम निपटाए यहाँ पे जो ज़रूरी थे मेरे एम्प्लॉयर के एंड से। तो पहली चीज़ मेरा पोलैंड में आने का तो वही था। ट्रेन से तो नहीं आया ऑब्वियसली। तो फ़्लाइट थी मेरी दिल्ली से, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से। और नियरली 10-11 घंटे की थी ये पूरी फ़्लाइट। तो वो थी मेरी कितने बजे की थी, शायद सुबह 7 बजे की थी। हाँ, सुबह 7 बजे की थी उसका डिपार्चर, और यहाँ पे उसने पहुँचाना था यहाँ के अराउंड 4 बजे के आसपास। तो मतलब वही कैलकुलेट कर लेंगे अभी अपन बाद में कैसे क्या था, पर वही था यहाँ के शाम के 4 बजे उसने पहुँचाना था। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी पकड़ी एयरपोर्ट। तो वॉर्सो में था इसका पहला एक स्टॉप। देन ये गडांस्क लोकेशन के लिए था, कनेक्टिंग थी ये फ्लाइट। और जो मैंने अपनी टिकट करी थी वो थी वहाँ से एल ओ टी पोलिश एयरलाइन। तो इन लोगों की है तो ठीक ठाक प्राइस में मिल गई थी। उसके लिए एक अलग से बनाएंगे कि कैसे करी टिकट वगैरह, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो वो पूरी 10-11 घंटे की जर्नी थी। तो उसमें 10-11 मान लो 13 घंटे की तो थी। तो ये थी 13 घंटे की जर्नी। और बीच में स्टॉप था वॉर्सो, फिर गडांस्क के लिए 1 घंटे का लेओवर था। फिर वहाँ से पहुँच गए यहाँ पे। तो पहले मैं एयरपोर्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जिस दिन थी भाई दिल्ली से, तो जो उसका इंटरनेशनल वाला है, आई थिंक T2 है आई थिंक, या जो भी है इंटरनेशनल वाला। तो उसमें भाई इतनी खचाखच भीड़ थी, सुबह 7 बजे पहुंचना था। और तो हमने कॉल करके पूछा एयरपोर्ट पे कि मतलब कोई थे हमारे जानने वाले, तो बता रहे थे कि भाई रश है, जल्दी आ जाओ। तो हमने तो सोचा था बढ़िया 4 बजे जाएंगे तो 7 बजे तक आराम से हो जाएगी, पर नहीं, पर उन्होंने बताया भाई जल्दी आ जाओ। 3 बजे तक, तीन क्या, आप आ जाओ 2 बजे ही यहाँ पे पहुँच जाओ। तो वहाँ पे हमने पूछा, फिर सिक्योरिटी चेक वगैरह कराया। तो एक वो भी मिल गए थे कि उन्होंने बताया कि इधर चले जाओ वगैरह, वैसे पता तो था ही पर तब भी थोड़ी हेल्प हो गई थी। तो समझो इतना रिश्ता उसमें। और तब डीजी यात्री आई थिंक सो, तो वो उसका इतना तब आइडिया भी नहीं था मेरे को। पर जो भी था इतना टाइम लग गया उसमें। डीजी यात्री ऐप का तो यूज़ नहीं किया था मैंने, पर नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर मैं उसका यूज़ करूँ, क्योंकि आजकल इतना पता पड़ रहा है मुझे उससे, ईजीली अपन उससे ट्रांजिट कर पा रहे हैं। तो ये था। तो यही जर्नी बताता हूँ पहले। अपनी फ़्लाइट उड़ी कहाँ से, दिल्ली से वॉर्सो। 7 घंटे की जर्नी, फ़्लाइट में मिला खाने को दो टाइम मिला था। एक तो वहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिला था, फिर बीच में था लंच टाइप का कुछ था। ये दो चीज़ें मिली थी। तो वो मैं डाल दूंगा फ़ोटो, मेरे को मिल जाएगी, शायद मैंने क्लिक भी करी थी। वह होपफुली मिल जाएंगी तो मैं डाल दूंगा। और फ्लाइट एक्सपीरियंस में तो क्या था, वही मूवी वगैरह थी उसमें, लगा लो ईयरफोन वगैरह थे। मूवी देखी एक, फिर तो नींद ही आने लगी थी मेरे को इतनी सुबह जो जगह हुआ था, तो सो भी गया। और बाकी तो ऐसे ही था। फिर यहाँ पहुँचे, जैसे वॉर्सो पहुँचा फिर मैंने कहा अरे यहाँ तो है, थोड़ा लेओवर था 1-1.5 घंटे का। तो वॉर्सो से डेंस के लिए 1 घंटे का मतलब गैप था, फिर उसके बाद थी अपनी फ्लाइट। तो भाई अब फिर क्या था, अब मेन चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मिनिमम 1 GB का डेटा तो लेके आ जाना। अपने एग्जिस्टिंग जो भी अपने इंडिया का नंबर होगा उस पर 1 GB का। तो मेरे पास एयरटेल और जियो सिम दो हैं मेरे पे। तो फिर मैंने एयरटेल वाले ठीक चल रहे थे यहाँ पे डेटा, तो मैंने एयरटेल वाले सिम पे अपना पता नहीं कितने का कराया था मैंने, आई थिंक सो 700 रुपये का कुछ रिचार्ज कराया था, 700, और जिसमें 1 GB कुछ मिल रहा था। तो वो आप एक बार चेक कर लेना, अपडेटेड कौन सा हो वो ले लेना। तो लेके आना, क्योंकि क्या है एयरपोर्ट पे इनका वाईफाई कनेक्ट कभी हो रहा था कभी नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे वहाँ पे उनके वाईफाई से आई थिंक सो वो कॉलिंग नहीं कर पा रहे। जैसे व्हाट्सएप कॉल की भी मैंने ट्राई करा तो वो नहीं हो रहा था। तो नॉर्मल यूज़ लाइक मैसेज वगैरह चल रहा था उसमें, और तो ज़्यादा कुछ नहीं था। वो सब किया।
तो फिर बाकी तो मैंने घर वालों को मैसेज करके बोल दिया था, हाँ पहुँच गए, अपने मोबाइल डेटा से ही कि पहुँच गया ये। फिर मैं यहाँ पहुँच के अपने रूम पे डेस्क में बताता हूँ। तो वहाँ पे रहा थोड़ी देर। यही सीन था वहाँ पे, थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया, दो तीन चीज़ें थी वहाँ पे, और एक दो बंदे भी मिल गए थे इंडिया से। यही था। बाकी फिर वहाँ से अपन चढ़े। वो तो मतलब एक छोटा ही प्लेन था। तो उस प्लेन में मतलब वो 40 सीट्स वाला होगा, मे भी कम हो सकते, 40 सीट्स वाला था वॉर्सो से डेंस्क के लिए। तो 40 सीट्स वाला था वो। तो उसमें भी ठीक ही था भाई। अब क्या है, वो भी पहुंच गया 1 घंटे में। अब उसके बाद शुरू होती है मेरी सर्च काय की कैब की। तो मैंने इंडिया से देख लिया था कि ऊबर ऊबर चल रही है, मतलब डेट वेट डाल के पहले ही, आने से पहले, कि इस टाइम पे अवेलेबल है कि नहीं। उस टाइम तो मुझे दिखा रहा था ऊबर। तो फिर मैंने और भी रिसर्च करी थी अपने पैरेलली आने से पहले कि और कौन कौन सी कैब सर्विसेज चलती हैं। तो एक बोल्ट करके है इनका, तो वो अवेलेबल वो भी थी, और एक फ्री नाउ करके है यहाँ पे, वो भी कैब सर्विसेज चलती हैं। तो वो भी अपन डाउनलोड करके चले थे यहाँ पे। ये दो तीन ऐप थे मेरे पास तो। पर जब मैं यहाँ पे गडांस्क में पहुँचा, या डेंस्क में पहुँचा, मैं तो डेंस्क बोलता हूँ। तो डेंस्क में पहुँचा, तो फिर मैंने सबसे पहले देखी ऊबर अपनी लोकेशन के लिए, और मोबाइल डेटा मैंने चला ही रखा था। ढूंढी ऊबर पे, नहीं मिली। तब मैंने कही अच्छा अब क्या करें। फिर मैंने कहा अच्छा हाँ, ये वाली ऐप भी, बोल्ट वाली भी डाउनलोड करी थी मैंने, तो उसको मैं देखा। ठीक है भाई। उसमें देखा तो होपफुली एक आ गई, तो उसमें डिटेल विटेल आ गई सारी। और वही कैश वाली करी थी मैं, थोड़ा कैश लेके भी आया था इंडिया से। तो ठीक है, वो अराउंड कितनी यहाँ से 7-8 किलोमीटर है मेरा यहाँ पे रूम में, 8 किलोमीटर। तो फिर अराउंड कितना 40-45 ज़्लॉटी समथिंग कुछ पड़ा था, कन्वर्ट करके बताता हूँ। हाँ करेक्ट, 600-700 रुपये कुछ पड़ रही थी शायद। 600-700, 1000 तक की पड़ रही थी, इतना रफली मान लो। तो फिर आया, तो आ गया भाई। जो ड्राइवर भाई थे, मतलब वो भी थोड़े यंग ही थे। तो गाड़ी आई, मैंने देखा कौन सी है, उसमें देखा मर्सिडीज़। मैंने कहा वाह बढ़िया है मर्सिडीज़, वहाँ तो बैठे नहीं, यहाँ बैठ रहा है। तो यहाँ भी एक से एक कारें हैं कैब कैब सर्विसेज में। तो मर्सिडीज़ में मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन भाई ने दो ट्रॉली थी, उन्होंने किसी तरह फिट कर दी। और फिर लोकेशन दिल्ली ही थी। तो मैंने अपने जो ओनर थे उनको भी बुला ही दिया, क्योंकि कीज़ वगैरह वैसे मिल जाते। उन्होंने परखा, ठीक है, उन्होंने कहा मैं भी अवेलेबल हो जाऊँगा। तो वो भी यहाँ पे आ गए थे ओनर। तो मैंने फिर उनसे, अब मेन चीज़ गूगल ट्रांसलेट जो है, ट्रांसलेट वाली है, वो भी रखा। तो मैं ड्राइवर को वैसे अपना इंग्लिश में बोल के यहाँ पे, और फिर उसको ट्रांसलेट कर करके बोल रहा। तो फिर उन्होंने जो भी है, उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी ओनर। मैं, मेरे पास सिम थी नहीं, वो कॉलिंग का भी सिस्टम नहीं था, इतना महंगा पड़ता। मैंने ड्राइवर भाई को ही बोल दिया कि भाई आप एक बार इस नंबर पे कॉल कर दोगे क्या। तो उन्होंने कॉल किया, तो ओनर से बात करी, उन्होंने कहा हाँ यहीं पे खड़ा हूँ मैं। तो हो गया था। तो उन्होंने भी है, तो हेल्पिंग तो थे वो। तो उन्होंने हेल्प कर दी। तो यही सीन था। तो बाकी तो फिर पहुंच गया मैं यहाँ पे। तो आके बाकी मैं राशन वाशन जो लाया हूँ मैं बताता हूँ आपको क्या लेके आया। तो उस दिन मैंने रात में आके भूल गया यार, मैंने कुछ तो पता नहीं, मैगी ही बनाई होगी प्रोबेबली, क्योंकि सामान सामान भी था मेरे पे। पर हाँ कुछ तो बनाया ही था। मैगी बनाई होगी प्रोबेबली, ईजी है ना। तो वो बना दी मैंने, खाई होगी। नेक्स्ट डे अब दो काम मेरे को यहाँ आके करने थे, क्योंकि मेरी 15 की यहाँ ज्वाइनिंग थी। और यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ज़रूरी थे। पहली चीज़ मेरा अकाउंट नंबर, तो मतलब वही सैलरी वगैरह के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है, तो पहला काम। दूसरा काम यहाँ पे एक मेडिकल, समझो जैसे एग्ज़ामिनेशन होता है, वो करवाना था एम्प्लॉयर के एंड से। तो उसके लिए मैंने बुकिंग वगैरह करी। तो यहाँ पे मेडी केयर करके कोई फैसिलिटी है। तो वहाँ से लिया मेडी केयर नहीं, मेडी कवर करके। तो मेडी कवर से का अपॉइंटमेंट मैंने बुक किया। अब वीडियो जा रही लंबी, तो उसका मैं प्रोसेस बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कि उसमें क्या था मेडी कवर में, कैसे कैसे मैंने इंडिया से बुक किया अपने लिए। और दूसरा था बैंक अकाउंट भी खुलवाया। तो ये दो चीज़ें करी थी।
तो उसके लिए जो मेडिकवर का था उसका मैं थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, इंडिया से ही एक वो ले लिया अपॉइंटमेंट। वहाँ से उनको मतलब क्या बोलूँ, मतलब मेल वेल किए, कॉल वॉल किए। तो बताता हूँ, था थोड़ा एक्सपेंसिव था, बल्कि मेरे 300-400 रुपये तो ऐसे ही लग गए थे, पर मिला ही नहीं था। तो वो चीज़ है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। और जो बैंक का जो मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, उसमें क्या था, सीधे मैं बैंक ही चला गया, पास में ही था। रास्ते में ही पड़ा था मुझे, तो मैं वहाँ चला गया सीधे। और वहाँ पे बैंक में तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बता दिया कि ये है, इसमें इतना पैसा कटता है, आपको मिनिमम विड्रॉल मंथली इतना करना पड़ेगा। ये सब उन्होंने बताया। मैंने और जो 2-3 क्वेश्चंस थे मेरे, वो मैंने उनको पूछ लिया। तो मैंने कहा ठीक है, पहले अकाउंट खुलवा दिया मैंने अपना। अकाउंट खुलवाया तो क्या लिया उन्होंने, केवल पासपोर्ट लिया। उन्होंने पूछा पैसल नंबर है, मतलब पैसल नंबर होता है यहाँ पे, समझो एक तरीके से कि आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो मोर देन 30 डेज, तो आपको एक नंबर अलोकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए तो जाना पड़ता है, नहीं का कोई ऑफिस होता है म्यूनिसिपल, हाँ म्यूनिसिपल ऑफिस होता है, तो वहाँ जाना होता है। तो वो मैंने अभी तो वो तो मैंने मेरे पे था टाइम उसके लिए, तो उसके बिना भी मुझे मेरा अकाउंट मिल गया था। और वो मैंने अपना अकाउंट खुलवाया सेंटेंडर में। हाँ सेंटेंडर, ये ना, हाँ सेंटेंडर बैंक है। तो मैंने भी रिसर्च करी, और ये थोड़ा मेरे को कन्वीनियंट लगा, तो मैंने ले लिया। तो ये 2 काम मैंने करे अपने फर्स्ट डे। और गया मैं कैब से था, क्योंकि भाई फर्स्ट डे नहीं पता था कहाँ जाना क्या जाना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये 2 काम मैंने अपने करवाए। और बाकी अगर कोई पोलैंड से देख रहा है, कोई इंडियन हो डेंस लोकेशन पे, तो पिंग कर देना कमेंट में। और बाकी मिलते हैं। और इंडिया से भी हो तो आप लोग भी बताना, किसी को कुछ जानना हो तो। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मस्त रहो, बढ़िया रहो। चलिए, थैंक यू सो मच।